हेलो बच्चों, आज हम लोग गुण संधि के विषय में पढ़ेंगे। कैसे पहचानेंगे कि यह गुण संधि है या कोई और संधि है। तो आज मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि गुण संधि को कैसे पहचानें। तो बच्चों, अ और आ के साथ यदि ई, उ, री जोड़ने पर ए, ओ, अर आए तो ये गुण संधि है। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अ ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। उसी तरह से आ में भी ई जोड़ेंगे तो ए। अ में उ जोड़ने पर ओ, आ में भी उ जोड़ने पर ओ, और अ में या आ में री जोड़ने पर अर आए तो ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण आप देखिए। देवेश, महेश, राजेश, गणेश, ब्रजेश, नागेंद्र, राजेंद्र, सुरेश, कमलेश, राघवेंद्र, यथेश। यहाँ पे जितने उदाहरण आप देख रहे हैं, इनमें सब में बीच में क्या है, एक की मात्रा है। जैसे देवेश में व पे एक की मात्रा, महेश में बीच में ह पर एक की मात्रा, राजेश में भी ज पर एक की मात्रा। संधि का मतलब क्या था, दो शब्दों का मेल। तो जहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं वो बीच हो गया। तो बीच में जब एक की मात्रा आए तो एकदम समझ लीजिए कि वो गुण संधि का ही उदाहरण है। उसी तरह शब्द के बीच में अगर ओ की मात्रा है, यानी संधि के स्थान पर यदि ओ है, तो समझ लीजिए कि वो भी गुण संधि के उदाहरण है। जैसे परोपकार, ओ की मात्रा। हितोपदेश, त में ओ की मात्रा। महोदय, ओ की मात्रा। दीपोत्सव, प में ओ की मात्रा। तो ये जहाँ जहाँ ओ की मात्रा है, जिन जिन शब्दों में, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। जैसे पर जोर उपकार, परोपकार, यानी हम संधि किए तो ओ की मात्रा उसमें आई है ना। तो ये समझ लिए कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये क्या है, गुण संधि के उदाहरण हैं। उसी तरह से अब देखिए, री जोड़ने पर क्या होता है, अर। जैसे देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि। यहाँ देख रहे हैं आप, क्या है, बीच में अर है। देव जो ऋषि क्या बन गया, देवर्षि, यानी अर। उसी तरह महर्षि में महा जोड़ ऋषि, महर्षि, यहाँ भी बीच में क्या है, अर है। सप्तर्षि में भी, राजर्षि में भी। तो बच्चों, अब आपको ये समझ में आया ना कि जहाँ पे संधि के स्थान पर एक की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या अर हो, तो वो होता है गुण संधि। मैं फिर से एक बार संक्षेप में दोहरा दे रही हूँ कि शब्द के बीच में एक की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, अर हो, यानी कि यह गुण संधि का उदाहरण है। ऐसे सारे शब्दों में गुण संधि है। तो बच्चों, गुण संधि स्पष्ट हुआ। अगले वीडियो में मैं अयादि संधि आपको बताऊंगी। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और व्याकरण के हर भाग से आप परिचित होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में संधि के और एक भेद के साथ। बाय बच्चों।